Welcome in online class of SR School. Subject is your accountancy. आज हम SR स्कूल के ऑनलाइन क्लास में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो कि आपको पेज नंबर 10 के ऊपर दिया हुआ है। उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल का जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है और बीच में कैपिटल का ड्राइंग्स भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 12। जो इसका फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 12, ये इसका क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में वैसे तो आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करवाया, हमें केवल कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करना है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट 12% मानकर इसको सॉल्व कर रहा हूँ और यही क्वेश्चन आपको आपके होमवर्क के अंदर 12% की रेट मानकर एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में कोई दूसरा इलिस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा, जो कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व भी तो आपको करना है। देखिए क्या क्वेश्चन है। राम, श्याम एंड मोहन स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस। राम, श्याम और मोहन एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। राम इन्वेस्ट्स 1 लाख रुपीज़ एज कैपिटल फॉर होल ईयर। मीन्स राम ने 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए इंट्रोड्यूस किए एज ए कैपिटल। श्याम इन्वेस्ट्स 50,000 रुपीज़ एट द बिगनिंग एंड विद इन 3 मंथ हिज कैपिटल इंक्रीज्ड अप टू 60,000 रुपीज़। मतलब 3 महीने के बाद उसने अपने कैपिटल को जो है वो 60,000 रुपये तक बढ़ा दी, यानी उसने 10,000 रुपये और इंट्रोड्यूस कर दिए। एंड एट द एंड ऑफ 8th मंथ ही विड्रॉ 5,000 रुपीज़। 8वें महीने के अंत में उसने 5,000 रुपये वापस जो है विड्रॉ कर लिए। मोहन, क्योंकि 3 पार्टनर थे, तो मोहन कैपिटल वॉज 70,000 रुपीज़ एट द बिगनिंग एंड आफ्टर 4th मंथ ही विड्रॉ 20,000 रुपीज़। 4थे महीने के अंत में यानी 4 महीने के बाद उसने 20,000 रुपये फर्म से विड्रॉ कर लिए। फर्म्स कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 5,10,000। ये इसकी अपन बात बाद में करेंगे, पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करूँ। डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट, इसमें आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी लाइन और ऐड कर देता हूँ। रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 12% पर एनम। रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए बेटा, किस प्रकार से हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बना के बताई भी थी। इसमें हमारा सबसे पहला कॉलम जो आ जाएगा वो आ जाएगा पीरियड का, क्योंकि इसमें पीरियड दिया हुआ नहीं है, कोई डेट नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसमें अपन पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे। फिर आ जाएगा आपका अमाउंट, पीरियड, और ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। ये है पीरियड, अमाउंट, और ये कॉलम है डेट। तो देखिए सबसे पहले राम ने कैपिटल लगाई
कितनी कैपिटल लगाई? 1 लाख रुपीज़ लगाया पैसा, 1 लाख रुपीज़। फॉर द होल ईयर, इसने पूरे साल के लिए 1 लाख रुपए लगाए, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 12। इसने कितने महीने के लिए कैपिटल लगाई? 12 महीने के लिए इसने कैपिटल लगाई। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करो, तो इसका प्रोडक्ट आ गया 12 लाख रुपीज़। ठीक है, तो इसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? 12 लाख रुपीज़। तो राम अकेला ही है खाली। अब मैं बात करूंगा श्याम की। श्याम इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ एट द बिगनिंग। श्याम ने शुरुआत में कितने रुपए लगाए? 50,000 रुपये लगाए। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिए 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे पीरियड में हम लोग तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आगे हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये हमें पता नहीं लगे। तो इसमें बोला हुआ है एट द बिगनिंग विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंत में उसने अपनी कैपिटल, हिज कैपिटल इंक्रीज्ड अप टू 60,000 रुपीज़। उसने अपनी कैपिटल 60,000 रुपये तक बढ़ा ली 3 महीने के बाद। यानी ये 50,000 रुपये कितने महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किए? 3 महीने के लिए। समझ में आ गई बात? ये 50,000 रुपये इसने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए? 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद तो उसने अपनी कैपिटल को 60,000 रुपये कर लिया, यानी 10,000 रुपये और लगा दिए, तो वो 10,000 रुपये भी काउंट हो गए नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। 60,000 रुपीज़ एंड एट द एंड ऑफ 8th मंथ, 8वें महीने के अंत में उसने 20,000 रुपये और लगा दिए। ये 20,000 रुपये, सॉरी 60,000 रुपये पहले लिखेंगे, उसने 60,000 रुपये पहले लगाए थे। ठीक है, जो आपकी बढ़ाई थी। तो ये कैपिटल उसने कितने महीने के लिए लगाई? 60,000 रुपये की 5 महीने के लिए, क्योंकि 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5 महीने के लिए उसने 60,000 रुपये लगाए। फिर 8वें महीने के अंत में उसने क्या किया? 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो अब उसकी कैपिटल कितनी बची? 55,000 रुपये बची। तो ये उसकी कैपिटल आ गई है आपकी 55,000 रुपीज़। ये कितने महीने के लिए हुई? 12 महीने में से 8 गए तो कितने बचे? 4 महीने। ये कैपिटल इसने कितने महीने के लिए लगाई? 4 महीने के लिए लगाई। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोडक्ट निकाल लीजिए इसका। 50,000 गुना 3, 1,50,000 रुपीज़। 60,000 गुना 5, 3 लाख रुपीज़। 55,000 गुना 4, 2,20,000 रुपीज़। इसका हम निकाल लेंगे टोटल, और ये क्या आ जाएगा आपका? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या आ जाएगा बेटा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया आपका 6,70,000 रुपीज़। इस टोटल ऑफ प्रोडक्ट को यूज़ करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। फिर आ जाइए आप मोहन। मोहन के लिए क्या कह रहा है? मोहन कैपिटल वॉज 70,000 रुपीज़ एट द बिगनिंग। मोहन ने शुरुआत में कितने रुपए लगाए? 70,000 रुपीज़ लगाए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर मोहन के लिए क्या कह रहा है? ही विड्रॉ आफ्टर 4 मंथ, ही विड्रॉ 20,000 रुपीज़। 4 महीने बाद उसने 20,000 रुपये निकाल लिए। तो ये 70,000 रुपीज़ कितने महीने के लिए लगी? 4 मंथ के लिए। अब उसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो आपकी कैपिटल कितनी रह गई? 50,000 रुपीज़ रह गई। ठीक है, और इसके बाद 50,000 रुपये के बाद भी उसने कुछ नहीं किया, तो ये 50,000 रुपये कितने महीने के लिए इसने इंट्रोड्यूस किए? 4 8 मंथ। ठीक है, फिर इसका निकाल लेंगे अपन प्रोडक्ट। तो ये आपका आ गया 2,80,000 रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ आ गए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लीजिए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो आपका आ गया 6,80,000 रुपीज़। ये तो आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट मोहन का।
ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया श्याम का और ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया राम का। अब इसी टोटल ऑफ प्रोडक्ट को यूज करके इसको अपन अलग अलग कॉलम बना के भी कर सकते हैं। जैसे राम का कॉलम अलग बना लिया, श्याम का कॉलम अलग बना लिया और मोहन का कॉलम जो आपका अलग बना लिया। ठीक है, इससे आपका फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें समझा दिया जाएगा। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। देखो सबसे पहले हम करेंगे राम, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। राम का टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमने लिया तो आपका 12 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%। मैंने एज्यूम किया है, क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मैंने एज्यूम किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12% है। तो रेट कितनी दी हुई है अपन को, 12 अपॉन परसेंटेज के लिए अपॉन 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12। क्योंकि हमने इसे गुणा कर लिया ना, इससे मल्टीप्लाई बाई 12 भी करेंगे। देखिए इसका भी 12 आ रहा है, इसका भी यदि आप लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। इसका भी यदि आप लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। क्यों, क्योंकि पूरे साल का अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। 12 को 12 से ऑफ कर दिया, 2 0 से 2 0, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 12,000 रुपीज़। राम श्याम का निकालो। कोई भी क्वेश्चन आप लोग करें उसमें आप पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखें उसका। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला मैंने लिखा है। श्याम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट श्याम का कितना है, 6,70,000 रुपीज़। तो ये आपका आ गया 6,70,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 12, 20 से 20 12, तो इसका आ गया 6,700 रुपीज़। इसी तरह से मोहन का निकाल। मोहन का टोटल ऑफ प्रोडक्ट 6,80,000 रुपीज़, 6,80,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 12। तो यह आपका आ गया 6,800 रुपीज़। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, एज्यूम करके मैंने किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करवाया, लेकिन चूंकि आपके बुक में इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एज्यूम कर लिया। और इस तरह से आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट जो नॉर्मली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए। और इसी मेथड से आपको दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि आपके स्क्रीनशॉट के अंदर आ जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।